Fairyland. Welcome to Fairyland. बहुत पुराने ज़माने में एक खूबसूरत मुमलिकत थी जिसका नाम नूरपुर था। ये मुमलिकत पहाड़ों के दरमियान बसी हुई थी, जहाँ हर तरफ सब्ज़ा था, फूल खुलते थे और नदियाँ गुनगुनाती थीं। इस मुमलिकत के लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनके राजा फ़ेरोज़ और रानी समीना बहुत नेक दिल और इंसाफ पसंद थे। राजा फ़ेरोज़ अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करते थे। वो हर सुबह दरबारियों के साथ बैठकर मसाइल सुनते, फैसले करते और लोगों की मुश्किलात हल करते। रानी समीना एक दयालु और मेहरबान औरत थी जो महल के बागों में फूल उगाती थी और गरीबों के लिए खाना भेजती थी। लेकिन उनके दिल में एक दर्द था, उनकी कोई औलाद ना थी। रात को रानी समीना सितारों को देखकर दुआ मांगती, ए अल्लाह, हमें एक बच्चा दे दो जो इस मुमलिकत की रोशनी बने। और राजा फ़ेरोज़ भी चुपचाप उनके साथ आंसू बहाते। एक दिन महल से दूर एक गहरे जंगल में एक जादुई फूल उगा। ये फूल सुनहरी रंग का था और उससे हल्की हल्की रोशनी निकलती थी। इस फूल में शिफा की ताकत थी। जो भी उसका गाना गाता वो हर बीमारी को ठीक कर सकता था, हर जख्म को भर सकता था और हर तकलीफ़ को दूर कर सकता था। लेकिन उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम ज़ोहरा था। ज़ोहरा कभी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब वो बूढ़ी और सूखी हो चुकी थी। उसने सैकड़ों साल से उस जादुई फूल को छुपा कर रखा था। जब भी वो उस फूल का गाना गाती, उसकी झरियाँ कम हो जाती, बालों का रंग वापस आ जाता और वो चंद घंटों के लिए जवान दिखने लगती। ये फूल उसकी ताकत का राज था। उसने उसे सबसे छुपा कर रखा था और वो किसी को भी ये राज नहीं देना चाहती थी। अचानक रानी समीना बहुत बीमार पड़ गईं। उनका चेहरा पीला पड़ने लगा, आवाज़ कमज़ोर हो गई और वो उठ भी ना सकती थी। महल के सारे हकीम और तबीब आए, लेकिन कोई इलाज काम ना आया। राजा फ़ेरोज़ का दिल टूट गया। वो दिन रात रानी के पास बैठे रहते और उनका हाथ थामे रहते। फिर एक बूढ़े हकीम ने बताया कि जंगल में एक जादुई सुनहरी फूल है जो रानी को ठीक कर सकता है। राजा ने फौरन अपने सिपाही भेजे। वो सारा जंगल छान मारा और आखिरकार उन्हें वो फूल मिल गया। जब ज़ोहरा ने देखा कि सिपाही उसका फूल ले जा रहे हैं तो उसके दिल में गुस्से और नफ़रत की आग भड़क उठी। वो चीखी, लेकिन सिपाही ही जा चुके थे। फूल के ज़रिए रानी समीना ठीक हो गई और चंद महीनों बाद एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। राजा फ़ेरोज़ ने उसका नाम रखा नूर। नूर एक मासूम प्यारी सी बच्ची थी। उसके सुनहरे बालों में जादू था। जब भी वो गाना गाती, उसके बाल सुनहरी रोशनी से चमकने लगते और वही शिफा की ताकत निकलती जो कभी फूल में थी। पूरी ममलिकत नूर की आमद पर खुशी मना रही थी। दिए जलाए गए, गाने गाए गए और आतिशबाजी की गई। लेकिन उसी रात जब सारा महल सोया हुआ था, ज़ोहरा ने अपना बदला लिया। वो चुपके से महल में दाखिल हुई और छोटी सी नूर को उठाकर ले गई। रानी समीना की चीख निकल गई, लेकिन वक्त गुजर चुका था। नूर गायब हो गई थी। राजा फ़ेरोज़ ने सारे मुल्क में तलाश करवाई, लेकिन नूर का कोई निशान नहीं मिला। रानी समीना हर साल नूर के जन्मदिन पर आसमान में रोशन कुमकुमे छोड़ती, इस उम्मीद में कि शायद कहीं नूर उन्हें देखे और वापस आ जाए। ज़ोहरा ने नूर को एक ऊंचे टावर में बंद कर दिया जो गहरे जंगल के दरमियान था। उस टावर तक पहुंचने का कोई रास्ता ना था, ना दरवाज़ा, ना सीढ़ी, सिर्फ एक खिड़की थी और नूर के लंबे सुनहरे बालों के ज़रिए ज़ोहरा ऊपर चढ़ती थी। नूर को ये पता ही नहीं था कि वो असल में कौन है। ज़ोहरा ने उसे बताया था कि वो उसकी माँ है और बाहर की दुनिया बहुत ख़तरनाक है। बाहर बुरे लोग हैं, बीमारियाँ हैं, ख़तरे हैं, तुम टावर में महफूज हो। ज़ोहरा हर रोज़ यही कहती। नूर की ज़िंदगी टावर की चार दीवारी में गुजर रही थी। वो पेंटिंग करती, किताबें पढ़ती, गाने गाती और खिड़की से बाहर आसमान को तकती रहती। उसे बाहर की दुनिया की बहुत चाहत थी, लेकिन ज़ोहरा ने हमेशा उसे रोका। हर साल अपनी सालगिरह पर नूर आसमान में रोशन कुमकुमे देखती। वो नहीं जानती थी कि ये कुमकुमे उसके अपने माँ बाप छोड़ते हैं, लेकिन उन रोशनियों को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी कशिश होती। एक उनकही चाहत जागती कि काश मैं एक बार वहाँ जा सकूं जहाँ से ये रोशनियाँ आती हैं। इसी दौरान नूरपुर ममलिकत में एक चालाक चोर रहता था जिसका नाम सैफ था। सैफ कोई बुरा इंसान नहीं था। वो बचपन से यतीम था और गलियों में पिला बढ़ा था। उसने चोरी इसलिए सीखी क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन वो किसी को तकलीफ नहीं देता था। बस शाही खजानों से कुछ चुरा कर गुजारा करता था।
एक दिन सैफ ने शाही महल से एक कीमती ताज चुराया, वही ताज जो राजा फेरोज ने नूर की याद में बनवाया था और जिस पर नूर की पैदाइश की तस्वीर बनी थी। सिपाही उसके पीछे लग गए। भागते भागते सैफ जंगल में घुस गया और रास्ता भटक गया। आखिरकार थका हारा सैफ उस ऊंचे टावर तक पहुंच गया। उसने खिड़की देखी और बगैर सोचे ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर आया, नूर ने फ्राई पैन से उसके सर पर मारा और वो बेहोश हो गया। जब सैफ होश में आया तो उसने खुद को रस्सियों में बंधा पाया। नूर उसके सामने खड़ी थी, हाथ में फ्राई पैन लिए। तुम कौन हो? नूर ने सख्त लहजे में पूछा। सैफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम सैफ है, मैं यहाँ छुपने आया था, चोरी करने नहीं। नूर ने उसके थैले में से ताज निकाला और कहा, ये क्या है? सैफ खामोश हो गया। नूर ने एक लम्हा सोचा और फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और ये ताज वापस कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ से हर साल सालगिरह पर रोशन कुमकुमे आते हैं। सैफ ने हैरत से कहा, वो तो शाही महल के करीब शहर में होते हैं, राजा फेरोज अपनी गुमशुदा बच्ची की याद में छोड़ते हैं। नूर के दिल में कुछ हिला, वो समझ नहीं पाई, लेकिन उसने कहा, मुझे वहाँ ले चलो, यही सौदा है। जब ज़ोहरा वापस आई और नूर को ना पाया तो वो गज़बनाक हो गई। उसने टॉवर से नीचे देखा, नूर और सैफ जंगल में जा रहे थे। ज़ोहरा ने आवाज़ लगाई, नूर वापस आ जाओ, बाहर खतरे हैं। नूर ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, माँ, मैं सिर्फ एक बार जाना चाहती हूँ, मैं वापस आऊँगी। ज़ोहरा का दिल डर गया, ना इसलिए कि नूर को कुछ हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि नूर सच जान लेगी। जैसे ही नूर ने टॉवर से बाहर कदम रखा, वो एक लम्हे के लिए रुक गई। घास की नरम छुअन, फूलों की खुशबू, परिंदों की आवाज़ें, सब कुछ इतना नया था, इतना हैरत अंगेज था। वो दौड़ी घास पर, फिर रुक गई, फिर दौड़ी, फिर एक दरख्त से लगकर रो पड़ी। क्या हुआ? सैफ ने हैरत से पूछा। मैं नहीं जानती, मैं खुश हूँ, डरी हुई हूँ, हैरान हूँ, सब एक साथ, नूर ने हंसते रोते कहा। सैफ मुस्कुराया। उसने पहली बार किसी को इतनी सादगी से खुश होते देखा था।